मैं डॉक्टर उषा प्रसाद गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, मैं अपने पिछले लेक्चर में शैशव काल के कुछ रोग के बारे में बताई थी, जैसे हैजा, पोलियो, खसरा, काली खांसी, डिप्थीरिया, क्षय रोग। ये कैसे फैलता है, इसका क्या कारण है, कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। क्षय रोग को फिर से मैं बता रही हूँ। यह बहुत भयानक रोग है जो शरीर के कई भागों में हो सकता है। यह दीर्घकालीन बैक्टीरिया से उत्पन्न है। यह रोग रोगी गाय भैंस के दूध पीने पर फैलता है। फेफड़ों में होने वाले रोग को फुसफुसिया क्षय रोग यानी टीबी कहते हैं। यह हड्डियों में, आंतों में, मस्तिष्क में भी हो सकता है। कारण: यह रोग सूक्ष्मदर्शी जीवाणु माइक्रोबैक्टीरिया से फैलता है। यह जीवाणु सूरज की किरणें से नष्ट हो जाता है। इसका सिम्टम्स है: पहला है भार में कमी, दूसरा कमजोरी व थकावट, आगे है खांसी व बलगम में खून आना, चौथा है भार में कमी, भूख में कमी, सांस फूलना, हड्डियां दिखाई देना। रोकथाम: पहला नंबर है रोगी को दूसरे लोगों से अलग रखें। आगे नंबर है घरों में सूरज का प्रकाश व हवा का आवागमन रखें। आगे नंबर बच्चों को जन्म के पश्चात पहले माह के अंदर BCG का टीका लगवाएं और रोगी के विसर्जन को जला देना चाहिए। यह लंबी अवधि की बीमारी है। यह कुछ सप्ताह से कुछ सालों तक हो सकती है। अब हम लोग पढ़ेंगे टिटनेस, जिसको बोलते हैं धनुष टंकार। इन जीवाणुओं का विष किसी भी चोट या घाव में उत्पन्न हो सकता है। ऐसे घाव जो सड़क या खेत आदि के पास लगे हों और गहरे हों, वहाँ टिटनेस उत्पन्न हो जाते हैं। यह प्रायः घोड़ों और पशुओं की आंतों में रहते हैं। यह मिट्टी में पाए जाते हैं। इसका पीरियड है, यह 4 से 14 दिनों तक का होता है। इसमें श्वास में कठिनाई, हृदय का रुकना भी हो सकता है। सिम्टम्स है: पहला है पीठ की मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है और कमर झुक जाती है। दूसरा नंबर है इसके लक्षण 3 दिन से 21 दिन तक पैदा हो सकते हैं। सबसे पहले रोगी बेचैनी और चिड़चिड़ापन महसूस करता है। आगे नंबर है सिर दर्द व शरीर में अकड़न का अनुभव होता है। चौथा नंबर है गर्दन व जबड़े अकड़ जाते हैं, चबाने में तकलीफ होती है, ज्वर रहता है। आगे नंबर बहुत दर्द रहता है व कुछ दिनों में मृत्यु हो जाती है। इसका बचाव है: घावों व चोटों को एंटीसेप्टिक घोल से धोना चाहिए। आगे नंबर है चोट लगने पर टिटनेस का टीका लगवाएं। बच्चों को समय पर टीकाकरण लगवाएं। डॉक्टर को रोगी की देखभाल करते समय सभी सावधानी बरतनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे डायरिया क्या है। डायरिया यानी दस्त। यह रोग जीवाणुओं व बैक्टीरिया के आंतों में प्रभाव के कारण होता है। दस्त में बालक पतला पानी जैसा मल त्याग करता है। मल का रंग हरा होता है। सही समय पर रोकथाम न करने पर यह गंभीर रूप धारण कर लेता है। मल के साथ शरीर से पानी का भी निष्कासन होता है और पानी में घुलनशील खनिज लवण भी
शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जैसे सोडियम और पोटासियम। रोग के कारण दूषित पानी व भोजन, कुपोषण, गंदगी का अवस्था, पेट में कीड़े, एलर्जी, आंतों में विषाणु व बैक्टीरिया। दूषित पानी और भोजन अस्वच्छ भोजन व पानी पीने से शरीर में अतिसार के रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं और रोगी को बीमार बना देते हैं। कुपोषण जो बालक शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसे बालकों का पाचन तंत्र भी कमज़ोर हो जाता है, वह कुछ पचा नहीं पाता है और उसे पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते और वह कुपोषित हो जाता है और स्थिति गंभीर हो जाती है। एलर्जी कई बालकों को किसी खाने की वस्तु से एलर्जी होती है और खाने के बाद अतिसार हो जाता है। गंदगी की अवस्था मक्खियाँ ऐसे जगहों पर कीटाणु छोड़ देती हैं और वह बालक की दूध की बोतल आदि पर लग जाते हैं। जब बालक दूध पीते हैं तो ये रोगाणु उनके शरीर में पहुंच जाते हैं। पेट में कीड़े बालकों के पेट में कृमि होने से भी वह अतिसार से ग्रस्त हो जाता है। आंतों में विषाणु व बैक्टीरिया किसी भी कारण से अगर आंतों में विषाणु प्रवेश कर जाते हैं तो वह भी अतिसार के लक्षण पैदा कर देते हैं। अतिसार दो प्रकार का होता है। पहला है अत्यधिक अतिसार और दूसरा है दीर्घकालीन अतिसार। अत्यधिक अतिसार में पहला है अत्यधिक अतिसार तेजी से होता है पर इसकी अवधि कम होती है, ये 2 से 4 दिन तक होती है। दूसरा है दीर्घकालीन अतिसार, यह कम तीव्रता लिए हुए होता है पर लंबे समय तक चलता है। इसका लक्षण है शरीर का पानी, शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन होना, कमजोरी, बेहोश होना इत्यादि। देखभाल पहला है पानी की कमी से बचने के लिए इलेक्ट्रॉल पाउडर या ORS का घोल पिलाना चाहिए। आगे नंबर है दूध व पानी अच्छी तरह उबाल कर दें। दस्तों के थोड़ा रुकने पर फटे दूध का पानी, दाल का पानी, संतरे का रस, डाब का पानी रोगी को देना चाहिए। ORS का घोल 1 लीटर उबाल कर ठंडा किया पानी में 3 ग्राम नमक, 25 ग्राम चीनी, 1/4 नींबू का रस। पानी की कमी के लक्षण देखते ही तुरंत डॉक्टर से दिखाना चाहिए। बच्चों अभी समाप्त कर रही हूँ, ये टॉपिक हम लोग का ख़त्म हो गया है, फिर आगे चर्चा करूँगी आगे क्लास में। चलिए।